आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ। विधानसभा मंगलौर उपचुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों ने बंद कर दिया है प्रचार। मंगलौर उपचुनाव तैयारियों को लेकर डीएम एसएसपी पहुंचे रुड़की आईआईटी कन्वेंशन हॉल में जिलाधिकारियों को दिए अहम हिदायतें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पीएम आवास योजना का पैसा आया। 11 महिलाएं पतियों को छोड़कर प्रेमियों के साथ फरार। और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट गेट। कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। और आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। मंगलौर उपचुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में अब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। 10 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता प्रचार में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे, लिहाजा चुनावी मैदान में जमकर प्रचार प्रसार किया गया। भाजपा ने मुस्लिम समाज के उलमाओं से भी बातचीत की है। उत्तराखंड अरबी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और इस्लामिक स्कॉलर वजाहत कासमी ने मुस्लिम समाज से बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भडाना को मुस्लिम समाज से वोट देने की अपील भी की है। उपचुनाव में हमेशा से ये रहा है कि अच्छे लोग जब चुनाव में आते हैं तो यकीनी तौर से सरकार के कामों को देख कर के लोग वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो कार्य यहाँ किए हैं इन 3 सालों में, वो बेमिसाल हैं। और जनता उन सारी चीज़ों को भली भांति देख रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो उनके माध्यम से हुआ है और आम जनमानस का जो कल्याण हुआ है, मुसलमान भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। अभी मदरसा बोर्ड उनके नेतृत्व में दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हमारे बच्चे, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ करके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। उनके जीवन में सुधार आएगा। वोट इसलिए करना चाहिए कि सरकार जो है वो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री धामी है, बीजेपी की सरकार है और 2 सीटों पर उपचुनाव है। 2.5-3 साल सरकार के बाकी हैं, तो मेरे ख्याल मुसलमान बहुत होशियारी और समझदारी से काम लेगा और तरक्की के कामों में शामिल होगा। बढ़ाना एक अच्छे और शानदार व्यक्ति हैं और विकास पुरुष कहलाते हैं। मंगलौर उपचुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन रहा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। देर शाम कांग्रेस नेता कलीम अंसारी के कैंप दफ्तर पर एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलकर मंगलौर की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिनका विकास से कोई भी किसी भी तरह का लेना देना तक नहीं है। आखिरी दिन है कल प्रचार का और आज यहाँ मंगलौर में बैठक कलीम भाई ने बुलाई है। तो यहाँ लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि काफ़ी अच्छी लोगों में कांग्रेस पार्टी को लेकर उत्साह है। उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में अच्छा मतदान जनता करेगी। और वो खुले मंच से हाजी और काजी को से मुक्ति और आज़ादी की बात कर रही है, जबकि मेरे चचा मरहूम वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनसे क्या आज़ादी लेंगे? इस तरह की भाषा भाजपा को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। चुनाव है, चुनाव की तरह लड़ना चाहिए। हमें हर बिरादरी। दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जिले के डीएम और एसएसपी रुड़की आईआईटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आईआईटी के कन्वेंशन हॉल में एक खास बैठक की। चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त फोर्स के साथ जिलाधिकारी धीरज गैब्रियाल और एसएसपी धर्मेंद्र डोभाल, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बैठक कर जरूरी सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। 10 तारीख को
मंगलौर चुनाव को लेके इसके एक मीटिंग उन लोगों के द्वारा की गई। मैं संपूर्ण क्षेत्र को मंगलौर विधानसभा क्षेत्र को 2 सुपर जोन 4 जोनों में विभाजित कर गए। करीब 1000 के आसपास आदमी में लगाया तो अलग अलग सेक्टरों में, और जितने हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के कार्यकर्ताओं ने भूमिपुत्र के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में एक साथ जमा होकर कलेक्टर गेट पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही किसान कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आइए देखते हैं लोगों ने यहां पर क्या कुछ कहा है। आज जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर हमारे बच्चों का भविष्य टिका होता है, शिक्षा। तो शिक्षा का जो विषय है उसी को लेकर आज हमारी एक बैठक हुई, और हमारा प्रयास वैसे काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन अभी स्कूल खुले हैं, दोबारा से फिर वही मनमानी हो रही है स्कूल की तरफ से, कॉलेजों की तरफ से। बच्चों से बड़ी हुई फीस ली जा रही है, और यूनिफॉर्म, किताबों के नाम पर अवैध वसूली जो हो रही है, अवैध वसूली कहेंगे हम इसको, अवैध वसूली जो हो रही है, इस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि किसान और मजदूर के बच्चों के भविष्यों के लिए शिक्षा का एक अधिकार का नियम लागू करें, जिससे गरीब किसान बच्चों के, मजदूर के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। और जो ये स्कूलों की तरफ से जो किसान और मजदूर के गरीब बच्चों पर जो अतिरिक्त जो भार पड़ रहा है, जो उन पर बहुत बुरे दिनों में जो स्थिति ऐसी है किसान की, आज मजदूर की, आप देख सकते हैं कि प्रकृति की तरफ से भी काफी मार झेलनी पड़ रही है किसान को। तो ऐसी स्थिति में कम से कम जो है। बिजनौर में बीजेपी विधायक ओम कुमार का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वोट नहीं दोगे तो काम भी नहीं करूंगा। अब बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में नगीना से हार गए थे। साथ ही इन्होंने अफसरों को कहा जो मेरे समर्थकों का काम नहीं करेगा वो जिले में नहीं रह सकेगा। साथ ही चंद्रशेखर आजाद को घेरते हुए कहा कि वो कांवड़ यात्रा को रोक कर दिखा दें। कांवड़ियों का जिले की सीमा में घुसते ही हम उनका सम्मान करेंगे। इकट्ठा हुए हैं। मैंने आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई अधिकारी अगर आपकी बात को नहीं सुनता है, कोई भी अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनता है, आपके सम्मान नहीं करता है, आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं चलूंगा आपके साथ जहां मुझे जाना होगा, लेकिन उस अधिकारी को यहाँ पे जिले में रहने नहीं दूंगा। जौनपुर में कई स्थानों पर अब ताजिए तैयार हो रहे हैं। इसी तरह कल्लू के इमामबाड़े में ताजिए की चौकी बनाने के बाद अब कारीगरों द्वारा मीनार और गुंबद तैयार करने का यहां पर काम किया जा रहा है। ताजिया बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि जिले में ज्यादा तादाद में ताजिएदारी होती है, इसलिए पिछले 2 महीनों से ताजिए बनाने का काम जोरों शोरों से यहां पर जारी है। वहीं धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने बताया कि करबला के प्यासे शहीदों की याद में जौनपुर के सभी धर्मों के लोग मुहर्रम में ताजिया रखकर इमाम हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। माह मुहर्रम में हम सब 2 महीने 8 दिन तक सोगवार रहते हैं। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मजलिसों का सिलसिला रहता है और हमारे यहाँ ताज़िए रखे जाते हैं। ताज़िया जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र और ज़री और रोज़े की एक शबीह होता है, तो उस शबीह को बना करके हम इसलिए रखते हैं ताकि जहन में हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र और उनका रोज़ा और उनकी ज़री रहे, हमारे जहन में आका हुसैन का के ऊपर जो। बहराइच में मुहर्रम का आगाज आज पहले जुलूस से हो गया। बताते चलें कि शिया समुदाय का पहला जुलूस आज मुहर्रम के इस्तकबाल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में पहला जुलूस बहराइच के बशीरगंज स्थित शाही करबला से निकाला गया और अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ सैयदवाड़े जाकर संपन्न हुआ। ऐसे में भारी बारिश के बीच ये जुलूस अपने तय समय पर निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम की शुरुआत होते ही हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर भी शहीद करबला की याद में नजराने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है, जहां दरगाह के शाही इमाम अरशदुल कादरी ने दुआ भी की है, जिसमें भारी तादाद में अकीदतमंद शामिल रहे। आला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अय्याम अज़ाए मुहर्रम यानी अरबी महीने का पहला महीना है और इसी महीने से आगाज़ होता है साल का, यानी मुहर्रमुल हराम। ये वो महीना है
कि जिस महीने मंगलोर नगरपालिका सभासद को पुलिस हिरासत में लेने पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन भड़क गए, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत रावत के साथ वे पुलिस चौकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने भाजपा नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पुलिस सत्ता के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है बिना वजह, और अभी तक कुछ ये पकड़ नहीं पाए हैं जिनके घरों में भी दबीज दे रहे हैं या जिनको लाए हैं, और तो वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। यही चौकी में भाजपा के लोग मुलजिम को पकड़ के ले जा रहे हैं, तो यहाँ महाराजगंज जनपद में हैरान कर देने वाला मामला यहां से सामने आया है, जहां पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलने के बाद से 11 महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर अपने प्रेमियों के साथ अब फरार हो चुके। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन महिलाओं के पति पुलिस के पास पहुंचे और दूसरी किस्त पर रोक लगाने की मांग की। इस हैरान कर देने वाले मामले के उजागर होने के बाद अब प्रशासन इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट चुका है। लौंडवा गइलवा बाहर पतहिया गइलिया नैहर भाग गइलिया। वीडियो को निर्देशित किया है कि जितनी भी ऐसे लाभार्थी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से, और रिकवरी की भी कार्रवाई यथाशीघ्र उनके विरुद्ध करके सरकारी धन जो है। सहारनपुर के पास देहरादून रोड पर एक रिट्ज कार ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को टक्कर मार दी। एक स्कूटी भी इस मामले में क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर थाना जनकपुरी प्रभारी प्रमोद कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे और इलाके वासियों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कार चालक सहित 3 लोगों को पुलिस में हिरासत में ले लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई अब कर रही है। क्या नाम है आपका? ये अभी एक घटना हुई एक्सीडेंट की, कितने लोग घायल हैं? जिसमें से 2 लोग लेके गए हॉस्पिटल। माउस का एक हाथ इंजर्ड हो गया, पूरा ऐसे बिल्कुल लटक गया। लगभग ऐसा हो रहा है कि जैसे चूरा हो गया इस वाली हाथ का। सर में चोट आई हुई है और इस वाली टांग में फ्रैक्चर शायद महसूस हो रहा है। बाकी उसका इलाज चल रहा है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसुमी कला गांव निवासी माता पिता और पुत्र का ज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ज्ञात कारणों के चलते गला रेत दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में मौके पर पहुंचे गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। सर, नंदगंज थाना क्षेत्र के खिलवा गांव में कुसुमी कला पड़ता है, जो 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। सर, क्या है पूरा मामला? रात में करीब 2 बजे के करीब डीसीआर को सूचना मिली थी कि कुसमी कला गांव का जो मौजा है खिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत के हत्या कर दी गई है। इस मौके पे अहमदाबाद के करूला मंदिर वाली गली के पास आज नगर निगम पीडब्ल्यूडी की टीम ने नाले पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस बल के साथ पुलिस बल पहुंचा और लोगों ने नगर निगम पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए उसका विरोध भी किया। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि नगर निगम पीडब्ल्यूडी टीम ने उन्हें कोई भी इत्तला नहीं दी। लोगों ने नगर निगम पीडब्ल्यूडी की टीम से कुछ समय की मोहलत मांगी। इसके बाद नगर निगम पीडब्ल्यूडी की टीम उन्हें कुछ वक्त की मोहलत देते हुए वहां से बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई। इन्होंने इधर आगे रोड की पटरी पे किया हुआ है इंक्लूडमेंट, और पीछे नाले के ऊपर नाले को पाट करके ऊपर बनाया हुआ है, जिससे नाले की सफाई करने में जो व्यवधान होता है, सफाई नहीं हो पाती और इसकी वजह से पीछे बस्तियों में जलभराव हो रहा है। तो वही कार्रवाई है। झांसी के नगर निगम के वार्ड नंबर 32 घुमनावारा इलाके के आस्था हॉस्पिटल से कुआं तक एक नाली बनाई गई थी, जिससे बरसात का पानी और नाली से निकलने वाला पानी सड़कों और घरों में भर रहा था, जिसके चलते वहां पर रहने वाले लोग दूषित पानी से फैल रही गंदगी और बीमारियों का अब वो सामना कर रहे हैं।
महाराजगंज के सोहिगिबरवा भोडिहारी ग्राम सभा के कटान टोला के पास नारायणी गंडक नहर के स्केप भारी बारिश से वहां पर रेनकट से तटबंध झरझर हो गया है। सिंचाई विभाग नहर तटबंध को दुरुस्त करने में जुट गया। ग्रामीणों ने बताया कि उफनाई गंडक नदी में स्केप नहर के तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। नहर के तटबंध 7 स्थानों पर लीकेज हुए हैं, जिसमें भेड़िहारी और ग्रामीण अब दहशत में आ चुके हैं। वहीं सिंचाई खंड प्रथम के गोरखपुर डिवीजन सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार मल्लू ने बताया कि ग्रामीणों को डरने की कोई बात नहीं। स्केप नहर के तटबंध, सड़क किनारे, गांव के तरफ रेनकट और सभी रिसाव स्थलों की मरम्मत अब कराई जा रही है। बहुत जल्द रिसाव बंद हो जाएगा। और अमरोहा के सैद नकली थाना क्षेत्र के एक गांव से प्रेमी के साथ फरार युवती का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती मायके और ससुराल वालों पर धमकी देने का आरोप भी लगा रही है। साथ ही प्रेमी और अपनी जान को भी उसने खतरा बताया। प्रेमिका ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में अब न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम साजिदा है, नूर मोहम्मद की लड़की हूँ। मैंने अपने मोहम्मद बिलाल के साथ शादी कर ली है। पसंद से और हरियाणा के दोनों हम रहने वाले हैं। थाना सैद नंगली और जिला अमरोहा। हम पे किसी का दबाव नहीं है। हमने अपनी पसंद से शादी करी है। हम जहाँ भी हैं दोनों खुश हैं और हमारे घर के हमें दोनों को। पीलीभीत के शाहगढ़ संडाई के पास एक रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी में बह गई, जिससे रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पीलीभीत टनकपुर रूट की सभी ट्रेनों का संचालन रेलवे प्रशासन ने बंद करा दिया है। डीआरएम रेखा यादव ने बताया कि खटीमा पुल पर पानी का खतरा बना हुआ है। वहीं गरोठा हर घर नल हर घर जल पेयजल योजना ग्रामीणों के लिए मुसीबत अब बन चुके। बताते चले झांसी का कार्य बीजीसीसी प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था के द्वारा वहां पर करवाया जा रहा है। गरोठा तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में मनमाने तरीके से पाइपलाइन डाल दी गई। कई ग्रामों में करीब 2 वर्ष पहले पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें तोड़ दी गई थी, जिनकी आज तक मरम्मत नहीं कराई गई। बरसात के मौसम में सारे रास्ते कीचड़, गंदगी और पानी से भर जाते हैं। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से जल्दी रास्ते को सही करवाए जाने की मांग की है। कानपुर देहात के वार्ड नंबर 47 दहली सुजानपुर की जनता ने आज अपने पार्षद निर्देश सिंह चौहान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और जनता की तरफ से समाजसेवी के श्रीवास्तव ने बताया कि उनके इलाके यानी रामपुरम की जनता अपने इलाके के टूटी सड़कों, नालियों और मार्ग की सही व्यवस्था न होने से त्रस्त हैं। टूटी हुई सड़कों से आए दिन राहगीर चोटिल हो जाते हैं। स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में मार्ग, प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं, जिसके चलते रात में ज्यादा दिक्कतें होती हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नहीं तो जन आंदोलन करने के लिए लोग तैयार हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश रिमझिम बरस रही है, जिसका नजारा आप रामनगर की कोसी नदी में देख सकते हैं। वहीं कई जगहों पर भारी बारिश के चलते नुकसान भी हुआ और रामनगर में भी लगातार 3 दिन से बारिश बरस रही है। रामनगर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रानी खेत की तरफ जाने वाला पुल भी कल बह गया। उसे देखते हुए प्रशासन भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। कल रात रामनगर एसडीएम राहुल शाह और पुलिस प्रशासन ने गांव के प्रधान हाजी शकील अहमद के साथ जायजा लिया। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अब लखीमपुर खीरी जिले के प्रमुख शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है और अब नदी का पानी बाढ़ के रूप में तराई क्षेत्र के पलिया के मुख्य मार्ग सहित तराई क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पहुंच चुका है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा 2 दिनों के लिए यह मार्ग पूरी तरह से आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा संपूर्ण नगर क्षेत्र के ग्राम गोविंद नगर, गुरुद्वारा नानक सागर, सिद्धनगर, खजूरिया और किरतपुर ग्राम में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते गांव में दहशत फैल गई। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। चार महीने पहले महोबा नगरपालिका द्वारा नालों को ढकने के लिए बनवाए गए सीमेंट के चीपे जगह जगह पर अब टूटे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।
कुछ समय पूर्व जनपद मुख्यालय में डाक बंगला के पास नाले का निर्माण कराया गया, जिसको ढकने के लिए सीमेंट की चीरे बनवाए गए, लेकिन अब वे टूटते नजर आ रहे हैं, जिससे नगर पालिका के कामों पर अब सवाल उठ रहा है। और बहराइच के चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। लखीमपुर की शारदा मचा सकती अब तबाही। लगातार जलस्तर बढ़ने से अब प्रशासन भी अलर्ट पर आ चुका है। बताते चले, बहराइच के सुझोली इलाके में 2 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ आने का खतरा अब वहां पर बन चुका है। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।